मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं UP24 मतलब सच पेज चेक। आइए एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। देश दुनिया की आज सुबह की सुर्खियों पर नजर डालने से पहले नजर डालेंगे आज के इतिहास पर। आज 12 जून है और 12 जून के इतिहास पर आज नजर डालेंगे कि आखिरकार 12 जून को कौन सी वो घटनाएं हुई थी जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना स्थान बनाया था। जून के महीने में भारत की आबो हवा इस कदर गर्म और तपिश से भरी होती है, सब कुछ खौलने सा लगता है। लेकिन सन 1975 में देश की सियासत की तपिश इतनी ज्यादा थी कि उसने मौसम की गर्मी को भी पीछे छोड़ दिया। दरअसल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 12 जून 1975 के दिन देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का दोषी ठहराते हुए उनके निर्वाचन को अमान्य करार दिया था। यह मामला 1971 के लोकसभा चुनाव के सिलसिले में विपक्ष के नेता राज नारायण ने दाखिल किया और अदालत ने इंदिरा गांधी को चुनाव में अनुमति से ज्यादा धन व्यय करने और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने का दोषी पाया और उनके किसी भी राजनीतिक पद ग्रहण करने पर रोक लगा दी। हालांकि यह फैसला अमल में नहीं लाया गया। इसके बाद का घटनाक्रम आपातकाल के काले दौर का गवाह बना। देश दुनिया के इतिहास में 12 जून की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं की अगर बात करें तो हम आपको सिलसिलेवार ब्यौरा बताते हैं कि किस सन में कौन सी घटनाएं 12 जून के दिन हुई थी। 12 जून सन 1929 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजियों के जुल्म का शिकारी बनी यहूदी लड़की एनी फ्रैंक का जन्म हुआ था। नाजियों की कैद के दौरान लिखी गई एनी की डायरी को बाद में किताब के रूप में छापा गया, जिसे दुनिया भर में खूब मकबूलियत मिली। 12 जून सन 1962 को ही अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में स्थित कड़ी सुरक्षा वाले कारागार एल्काट्राज से 3 कैदी निकल भागे। इस जेल को सुरक्षा के हिसाब से अभेद माना जाता था, लेकिन यहाँ सबसे गंभीर अपराध वाले कैदियों को रखा जाता था और उसके बावजूद यहाँ से 3 कैदी भाग निकले। 12 जून सन 1964 को अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करने वाले अश्वेत नेता नेल्सन मंडेला को सरकार के खिलाफ साजिश का दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा दे दी गई। 12 जून सन 1972 को महात्मा गांधी के जीवन पर 8 खंड का ग्रंथ लिखने वाले DG तेंदुलकर का निधन हुआ। 12 जून 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव में सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल का दोषी पाया और उनके निर्वाचन को अमान्य करार दिया। 12 जून सन 1998 में भारत और पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण के कारण G8 के देशों द्वारा ऋण नहीं देने का निर्णय लिया गया। 12 जून सन 1999 में पाकिस्तानी रक्षा बजट में लगभग 11% की वृद्धि हुई। 12 जून सन 2001 में सीमा मुद्दे पर भारत बांग्लादेश वार्ता की शुरुआत हुई। 12 जून सन 2002 में बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत हुई। इस दिवस का मकसद लोगों में बाल श्रम को लेकर जागरूकता फैलाना था। 12 जून सन 2007 में ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों में सिख छात्रों को धार्मिक प्रतीक कृपाण रखने की इजाजत मिली और 12 जून सन 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन से सिंगापुर में मुलाकात की। एक दूसरे के चिर प्रतिद्वंदी माने जाने वाले इन दोनों देशों के प्रमुखों के बीच हुई यह पहली मुलाकात थी। तो यह तो बात रही आज 12 जून के इतिहास की। अब नजर डालते हैं सुबह की सुर्खियों पर। यूपी हिंसा में प्रदेश के 9 जिलों में दर्ज अलग अलग FIR के तहत 255 आरोपी गिरफ्तार। बड़ौदा में PM मोदी का 18 जून को होने वाला रोड शो सुरक्षा के लिहाज से रद्द। चैतन्य एक्स 2022 में अवनी लेखरा ने जीता गोल्ड, PM मोदी ने दी बधाई। ईस्ट दिल्ली के यमुना खादर इलाके में हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस। कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज यूपी का दौरा करेंगे। राजस्थान सरकार में मंत्री महेश जोशी के बेटे पर रेप का आरोप लगाने वाली लड़की पर हुआ हमला। यूपी में भगवान शिव पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले सपा MLC लाल बिहारी यादव के खिलाफ FIR हुई दर्ज। दिल्ली में बहन के लवर को पीट कर मार डाला, नाले में पड़ी लाश, 3 गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में पुलवामा में इनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। रांची में रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा बहाल हुई। हिंसा के बाद किया गया था इंटरनेट बैन।
परवेज मुशर्रफ के पाकिस्तान लौटने पर नहीं की जाएगी कोई कार्रवाई, पाक के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। दिल्ली में करोल बाग के गफ्फार मार्केट में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 39 गाड़ियां मौके पर। जामा मस्जिद प्रोटेस्ट मामले में एक्शन, दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को और किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में हिंसा मामले में मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के मामले में 6 लोगों को किया गया गिरफ्तार। तो यह तो बात रही सुबह की सुर्खियों की। अब नजर डालते हैं कुछ बड़ी खबरों पर। गुजरात में विधानसभा चुनाव लड़ेगी AIMIM। असदुद्दीन ओवैसी ने किया ऐलान। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी गुजरात में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ओवैसी ने कहा कि अहमदाबाद और सूरत में नगर निगम चुनावों के बाद AIMIM विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। गुजरात के भुज में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि हम गुजरात विधानसभा चुनाव पूरी ताकत से लड़ने वाले हैं। अब मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा, हावड़ा समेत इन इलाकों में इंटरनेट बैन। पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को पैगंबर मोहम्मद पर भड़काऊ टिप्पणी को लेकर हावड़ा में हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में इंटरनेट सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। अफवाहों को रोकने के लिए गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं का निलंबन 14 जून को 6 जून तक प्रभावी रहेगा। आदेश में कहा गया कि बेलडांगा पुलिस थाना क्षेत्र के बेलडांगा 1 ब्लॉक और रेजी नगर और शक्तिपुर पुलिस थाना क्षेत्रों को कवर करने वाले बेलडांगा 2 ब्लॉक में इंटरनेट सेवाएं 14 जून को सुबह 6 बजे तक निलंबित कर दी गई हैं। मस्जिदों और मदरसों में लगाए जाएं कैमरे, हर गतिविधि की और निगरानी। हिंसक घटनाओं पर विश्व हिंदू परिषद की डिमांड। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान को लेकर देश के विभिन्न इलाकों में हुई हिंसा एवं तोड़फोड़ की घटनाओं के बीच विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है कि देश भर में मस्जिद और मदरसों के भीतर और बाहर तथा मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में उच्च क्षमता का कैमरा लगाया जाए ताकि गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि हिंसा किसी के हित में सुरक्षित नहीं है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में लश्कर के 3 आतंकी मुठभेड़, ढेर हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में रविवार को सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया। मुठभेड़ पुलवामा के द्रवग्राम इलाके में हुई। पहले एक आतंकवादी को मारा गया था, लेकिन इसके बाद ऑपरेशन में 2 और आतंकवादी मार गिराए गए हैं। मुठभेड़ शनिवार शाम करीब 6:55 पर शुरू हुई थी। करीब 11 घंटे तक चले इस सर्च ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस सेना की 40 RR, 12 सेक्टर RR और CRPF ने मिलकर अंजाम दिया। दिल्ली के करोल बाग के गफ्फार मार्केट में लगी आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की 39 गाड़ियां। दिल्ली के मशहूर करोल बाग के गफ्फार मार्केट में भीषण आग लगने की खबर सामने आई। यह घटना सुबह संडे सुबह की है। जानकारी के मुताबिक आग काफी विकराल थी और इसे बुझाने के लिए दमकल की दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुटी। बताया जा रहा है कि आग तेजी से फैल गई थी, जिससे वहां हड़कंप मच गया। हैकर्स के निशाने पर समाचार चैनल। पाकिस्तानी हैकर्स ने समाचार चैनल को किया हैक। पाकिस्तानी झंडे के साथ प्रसारित की न्यूज। पाकिस्तान स्थित एक समूह ने असम में एक समाचार चैनल को हैक कर लिया और पाकिस्तानी झंडे के साथ समाचार प्रसारित किया। शनिवार को चैनल ने पुष्टि की। समूह ने चैनल पर एक टिकर भी चलाया जिसमें पवित्र पैगंबर का सम्मान लिखा हुआ था। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में असम स्थित समाचार चैनल टाइम 8 ने कहा कि 9 जून को रेवोल्यूशन पीके के रूप में पहचाने जाने वाले पाकिस्तान स्थित हैकिंग समूह द्वारा लाइव स्ट्रीम के दौरान उसका यूट्यूब अकाउंट हैक कर लिया गया था। देश भर में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयान के बाद हुई हिंसा के बाद अब नुपुर शर्मा के समर्थन में उतरे तमाम हिंदूवादी नेता। पूरे देश में एक तरफ जहां पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के बाद नुपुर शर्मा के खिलाफ बगावती सुर अख्तियार करते हुए तमाम मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। जुमे की नमाज वाले दिन जगह जगह जिलों में हिंसक झड़पें हुई, लेकिन उसके बाद नुपुर शर्मा के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद सहित तमाम हिंदूवादी नेता उनके समर्थन में उतर आए हैं और इस पूरे हिंसा मामले में विश्व हिंदू परिषद भी बैठक करने जा रहा है। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह मामला किस मोड़ तक आगे जाएगा। फिलहाल सुबह की सुर्खियों और बड़ी खबरों के इस खास बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें UB24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।